हेलो स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट टेस्ट के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमने देखा कि एज मेनी लेटर्स इन वर्ड एज मेनी लेटर्स इन अल्फ़ाबेट, वो टाइप हमने सीख लिया है। तो अभी हम कुछ अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे लिखा है इफ़ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स इन वर्ड डिप्रेशन वेर इंटरचेंज्ड, ऑल्सो थर्ड एंड फोर्थ लेटर्स, द फिफ्थ एंड सिक्स लेटर एंड सो ऑन। तो क्या करना है कि वर्ड्स को इंटरचेंज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, इंटरचेंज का मीनिंग होता है उसकी पोजीशन चेंज करना। तो देखो यहाँ पे वर्ड दिया है डिप्रेशन, तो यहाँ लिखता हूँ मैं DEPRESSION। ओके, तो ये जो वर्ड है इसमें क्या किया है, फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर इनकी पोजीशन इंटरचेंज की है। फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स इन वर्ड वेयर इंटरचेंज्ड। ओके, तो इसका फर्स्ट लेटर डी है, ओके, सेकंड लेटर ई है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और 10। तो इस तरह से 10 लेटर्स है इस वर्ड में। और फर्स्ट एंड सेकंड लेटर की पोजीशन इंटरचेंज की, मतलब फर्स्ट लेटर लिखा सेकंड प्लेस पे और सेकंड लेटर लिखा फर्स्ट प्लेस पे। सिमिलरली इट इज़ डन विथ थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 7th एंड 8th, 9th एंड 10th। ओके, तो इसको बोलते हैं पोजीशन को इंटरचेंज करना। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है थर्ड एंड फोर्थ, इनकी पोजीशन इंटरचेंज की, फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इनकी पोजीशन इंटरचेंज की, एंड सो ऑन। तो ऐसे करते गए जब तक लेटर्स ख़त्म नहीं होते। देन आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सेवंथ। तो देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली सेवंथ कहा है, सेवंथ लेटर फ्रॉम राइट। ओके, तो पहले क्या कर लेते हैं, इसको हम लेटर्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटरचेंज करने पर यहाँ आएगा ई, यहाँ आएगा डी, यहाँ आएगा ई, यहाँ आएगा आर, यहाँ आएगा पी। ओके, यहाँ आएगा यस, यहाँ आएगा ई, यहाँ आई, फिर यस, यहाँ एन और यहाँ ओ। ओके, तो देखो अभी ये जो लेटर्स है एक सीक्वेंस में दिए हैं, तो इस सीक्वेंस का लेफ्ट एंड ये है और राइट एंड वो है। ठीक है, तो ये है लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड। तो ये आपको याद रखना है, लेफ्ट हैंड कौन सा है और राइट हैंड कौन सा है। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वही अक्सर लेफ्ट हैंड होता है, और जिस तरफ हमारा राइट हैंड होता है वही अक्सर राइट हैंड होता है। ओके, तो देखो यहाँ से राइट हैंड से सेवंथ लेटर बोला है, तो राइट हैंड यहाँ इस तरफ से है, यहाँ से। तो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th। तो सेवंथ लेटर है पी। ओके, तो पी वो लेटर है जिसका नंबर 7th है फ्रॉम राइट हैंड आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ लेटर्स। ओके, तो यहाँ देखो ऑप्शन में, ऑप्शन ए में लिखा है सी, ये गलत है, ई, एफ। ऑप्शन डी में लिखा है पी, सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज सेम टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ वर्ड चेंज हुआ है। तो क्वेश्चन इज इफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स इन वर्ड, ये जो वर्ड है इसमें के फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को क्या किया, वेर इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज्ड मतलब उनकी पोजीशन को अदला बदल कर दी। एंड ऑल्सो थर्ड एंड फोर्थ लेटर को भी उनका पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। द फिफ्थ एंड सिक्स लेटर के साथ भी वही किया, एंड सो ऑन। ऐसे करते गए जब तक लेटर्स ख़त्म नहीं होते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 8th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड। ओके, तो अभी लेफ्ट हैंड से 8th लेटर पूछा है आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं वर्ड है MISFORTUNE। ओके, तो ये वर्ड है
तो देखो इसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड लेटर की पोजीशन इंटरचेंज की, मतलब सेकंड लेटर लिखा फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट लेटर लिखा सेकंड प्लेस पे। तो यहाँ आएगा आई और यहाँ आएगा यम। तो यहाँ यस लिखा और यहाँ यफ लिखा। ओके, तो इनकी पोजीशन चेंज करूँगा तो यहाँ आएगा यफ, यहाँ आएगा यस। ओके, तो हमें सेम वे क्या करना है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ की पोजीशन चेंज करनी है। तो यहाँ आएगा आर और यहाँ आएगा ओ। ओके, यहाँ आएगा यू और यहाँ आएगा टी, यहाँ आएगा ई और यहाँ आएगा एन। तो हमें एक नया सीक्वेंस मिला लेटर्स का। तो अभी पूछा है एट्थ लेटर पूछा है, एट्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड से पूछा। तो देखो जैसे कि मैंने कहा, जहाँ हमारा लेफ्ट हैंड है वही इसका लेफ्ट हैंड रहेगा किसी भी सीक्वेंस का, और जहाँ हमारा राइट हैंड है वही सीक्वेंस का राइट एंड रहेगा। तो लेफ्ट हैंड से एट्थ कौन सा लेटर है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट्थ। तो ये एट्थ लेटर है और उसका नाम है टी। तो यहाँ आंसर आएगा टी। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लेटर इन वर्ड। यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया है। ओके, बहुत लंबा वर्ड है ये, इसमें बहुत सारे लेटर्स हैं। ओके, ये वर्ड जो है इसमें क्या क्या है, सेल्फ राइटियसनेस। ओके, तो इसमें क्या करना है, हमें लेटर को ढूंढना है, विच लेटर इन वर्ड डज नॉट चेंज। ओके, डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन व्हेन लेटर्स आर रिवर्स्ड। तो क्या करना है, लेटर्स को रिवर्स करके लिखना है। तो पहले तो मैं यहाँ वर्ड लिख लेता हूँ, यस, ई, एल, एफ, आर, आई, जी, एच, टी, ई, ओ, यू, एस, एन, ई, डबल एस। ओके, अभी इस लेटर्स को रिवर्स करना है, रिवर्स लिखना है। मतलब क्या है, लास्ट लेटर है वो फर्स्ट आएगा, फिर वो लेटर इधर आए, यस लेटर आएगा, फिर उसके बाद वाला लेटर आएगा। इस तरह से हमें उनकी रिवर्स करना है। तो देखो यहाँ लास्ट लेटर यस है, यहाँ यस लिखता हूँ, उसके बाद वाला लेटर यस है, फिर यस, उसके बाद वाला लेटर ई है, फिर ई, फिर उसके बाद वाला लेटर एन, फिर यस, फिर यू, फिर ओ, फिर ई। ओके, ई तक आ गए हम। अभी देखो फिर टी, फिर एच, फिर जी, फिर आई आर एफ, आई आर एफ, एल ई एस, एल ई एस। तो मैंने क्या कर दिया, इन लेटर्स की पोजीशन रिवर्स कर दी। ठीक है, तो ठीक यस फर्स्ट लेटर था और ये यस भी लास्ट लेटर था। तो फर्स्ट लेटर के नीचे मैंने लास्ट लेटर लिखा है, फिर उसके बाद वाला लेटर सेकंड लेटर के नीचे लिखा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है, रिवर्स करने के बाद लेटर्स को कौन सा लेटर है वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। तो देखो यहाँ पे टी है, ये जो टी है इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, बाकी सब लेटर्स की पोजीशन चेंज हो गई। जैसे एच यहाँ है तो यहाँ पर आ गया, यहाँ जी है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो टी की पोजीशन चेंज नहीं होती, तो यहाँ पूछा है टी, सो ऑप्शन इज टी। अभी देखो ऑप्शन में यस कहीं पर भी नहीं है, जैसे कि यहाँ देखो यस की जगह पर यस आया है, तो कोई कह सकता है कि यस की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, मगर यहाँ ऑप्शन में यस दिया ही नहीं है, सिर्फ टी दिया है, इसलिए टी इज़ आवर राइट आंसर। ओके,
सो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। सो द क्वेश्चन इज फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स इन द वर्ड कंपेनियोनेट वेयर इंटरचेंज्ड। ओके, इंटरचेंज का मीनिंग है उनकी पोजीशन चेंज कर देना। ऑल्सो थर्ड एंड फोर्थ लेटर एंड सो ऑन। तो क्या किया, फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर को इंटरचेंज किया, फिर थर्ड लेटर से फोर्थ लेटर को इंटरचेंज किया, फिर फिफ्थ लेटर को सिक्स लेटर से इंटरचेंज किया। ऐसे करते गए जब तक लेटर्स ख़त्म नहीं हो जाते। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, विच लेटर वुड बी फिफ्थ फ्रॉम योर राइट। तो तुम्हारे राइट से कौन सा लेटर फिफ्थ होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो कंपेनियोनेट, यहाँ मैं लिखता हूँ वर्ड COMPANIONATE। ओके, तो यहाँ देखो इसको फिर से लिखता हूँ COM ओके, लंबा वर्ड है कंपेनियोनेट। तो क्या कहा है यहाँ पे, देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 9 10 11 12, टोटल है 12 लेटर्स है इसमें। तो फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर इनकी पोजीशन इंटरचेंज करनी है। तो यहाँ आएगा सेकंड, यहाँ आएगा फर्स्ट, ये उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी इस तरह से। ओके, तो यहाँ मैं C को लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा O को, यहाँ मैं P को, यहाँ लिखूँगा M को, यहाँ लिखूँगा N को, यहाँ लिखूँगा A को, O I, ओके, यहाँ A और N, यहाँ E और T। ओके, तो अभी इनको इंटरचेंज कर लिया है हमने। तो अभी क्या करना है, इंटरचेंज करने के बाद जो एक सीक्वेंस मिलता है मुझे, उस सीक्वेंस में फिफ्थ लेटर फ्रॉम योर राइट। तो मेरा राइट ये है, मतलब ये राइट एंड है। ओके, तो यहाँ से फिफ्थ 1 2 3 4 फिफ्थ। सो फिफ्थ लेटर इज I। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज I। ओके, I लेटर इज द फिफ्थ फ्रॉम योर राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स इन द वर्ड एडजस्टमेंट। ओके, ये वर्ड दिया है, इसमें क्या किया है, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर वेयर इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज मीनिंग उनका पोजीशन चेंज की। आल्सो थर्ड एंड फोर्थ लेटर एंड सो ऑन, मतलब थर्ड एंड फोर्थ लेटर की भी पोजीशन चेंज की, एक दूसरे से अदला बदल कर दी। देन ऐसे करते गए कब तक, जब तक लेटर्स एंड नहीं होते। विच लेटर वुड बी सेवंथ फ्रॉम योर लेफ्ट। सो कौन सा लेटर सेवंथ रहेगा लेफ्ट एंड से। योर लेफ्ट या योर राइट, मतलब योर सीक्वेंस का लेफ्ट एंड और सीक्वेंस का राइट एंड। ओके, तो यहाँ पे देखो द वर्ड इज एडजस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ये देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 लेटर्स है इस वर्ड में। तो फर्स्ट एंड सेकंड लेटर का लेटर्स है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो देखो यहाँ पे आएगा सेकंड लेटर, यहाँ पे आएगा फर्स्ट लेटर। तो यहाँ लिखूँगा D, यहाँ लिखूँगा A, यहाँ पे आएगा फोर्थ, यहाँ पे आएगा थर्ड, यहाँ लिखूँगा U, यहाँ लिखूँगा J, यहाँ पे आएगा फिफ्थ, यहाँ पे आएगा सिक्स। तो यहाँ पे लिखूँगा T, यहाँ पे आएगा S। फिर इनकी पोजीशन चेंज कर दो, तो यहाँ पे E और यहाँ पे M, और इनकी पोजीशन चेंज कर दो, तो यहाँ आएगा T और यहाँ आएगा N। तो अभी लेफ्ट हैंड ये होता है, ये है लेफ्ट हैंड, और योर लेफ्ट मतलब मेरा लेफ्ट भी यही है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे सेवंथ लेटर कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो लेटर है ये सेवंथ लेटर है। ओके,
तो यहाँ आंसर आएगा, आंसर इज लेटर ई। ओके, तो जनरली आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और एक ऑप्शन को हमें चूज करना होता है। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, इसलिए यहाँ आंसर लिखता हूँ, आंसर इज लेटर ई। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स इन द वर्ड, यहाँ पे ये वर्ड है, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, वेर इंटरचेंज्ड, ऑल्सो थर्ड एंड फोर्थ लेटर एंड सो ऑन, और आगे क्या किया, थर्ड एंड फोर्थ लेटर को भी इंटरचेंज कर दिया। ऐसे करते गए कब तक, जब तक सारे वर्ड्स खत्म नहीं होते। देन आगे क्या कहा है, विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन मिडल, तो हमें मिडल में कौन सा लेटर है ये बताना है। ठीक है, तो जैसे कहा है वैसे हम यहाँ करते हैं। तो देखो हर बार हमें क्वेश्चन ऐसा तो नहीं रहेगा कि फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को ही इंटरचेंज करो, कभी कभी ऐसा भी बोलेंगे कि फर्स्ट एंड फिफ्थ लेटर को इंटरचेंज करो, कभी कहेंगे फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को इंटरचेंज करो। ठीक है, तो जैसा कहा है वैसे हमें इंटरचेंज करना है। यहाँ पे हमें कहा गया है फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को इंटरचेंज करो, तो वैसे हम यहाँ पे करते हैं। सो द वर्ड इज सेटिस्फैक्शन। ओके, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो देयर आर 12 लेटर्स। ओके, और हमें क्वेश्चन कहा है विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन मिडल। ओके, तो देखो यहाँ पे आंसर तो आएगा, देयर इज नो सच लेटर। ओके, तो व्हाई सच आंसर विल कम, तो देखो यहाँ पे टोटल 12 लेटर्स है, तो 6 लेटर्स यहाँ जाते हैं, 6 लेटर वहाँ जाएंगे, तो मिडल में कोई लेटर ही नहीं बचता है। ठीक है, ओके, तो इनको इंटरचेंज करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन डी इज़ माई करेक्ट आंसर। फिर भी अगर हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो एक नया सीक्वेंस मुझे मिलेगा, जिसमें ए यहाँ पे रहेगा, यस यहाँ पे रहेगा, आई टी। ओके, तो यहाँ देखो फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विथ सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर सेकंड की प्लेस पे गया और सेकंड लेटर फर्स्ट की प्लेस पे आया। यहाँ पे थर्ड लेटर फोर्थ के प्लेस पे गया और फोर्थ लेटर थर्ड के प्लेस पे आया। यहाँ पे देखो एफ, यस, फिर सी, ए, आई, टी, एन, ओ। ओके, so answer is known because there are 12 letters. Okay, if there are odd number of letters, then I can say which letter is in exactly middle, but if there are not odd number of letters, then we cannot say, because there will be no letter in middle. Okay, तो middle में कोई letter ही बचता नहीं है। अभी ये सीक्वेंस नया सीक्वेंस है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में मुझे पूछा गया है कि कौन सा लेटर मिडल में होगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लेटर्स यहाँ पे गए, 1 2 3 4 5 6 लेटर यहाँ पे गए, तो देखो यहाँ मिडल में कोई लेटर ही नहीं है। ठीक है, तो ये नया सीक्वेंस हमें एक बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ लेटर्स को काउंट करके ही हम आंसर को दे सकते थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पहले ही ऑप्शन टिक कर दिया कि देयर इज़ नो सच लेटर। ओके, तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड दिया है बेनिफिशियल। ओके, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग इंस्ट्रक्शन है। अभी तक यहाँ पे फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर को इंटरचेंज करने को कहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर के साथ सिक्स लेटर को इंटरचेंज करना है, ना कि फर्स्ट लेटर को सेकंड लेटर के साथ इंटरचेंज करना है। ओके, तो सिमिलरली उन्होंने क्या किया, पोजीशन ऑफ सेकंड लेटर इज इंटरचेंज विथ 7। ओके, तो सेकंड लेटर की पोजीशन सेवन्थ लेटर के साथ इंटरचेंज करनी है, एंड सो ऑन, ऐसे करते जाना है जब तक सारे लेटर्स के लिए ये ऑपरेशन हो नहीं जाता। ओके, तो आगे कहा है विच लेटर वुड बी थर्ड फ्रॉम राइट एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो ये रीअरेंजमेंट करने के बाद एक नया सीक्वेंस मिलेगा, तो उसमें पूछा है कि थर्ड लेटर फ्रॉम राइट एंड कौन सा है। तो पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं इनको। सो द वर्ड इज
ओके, तो ये वर्ड है बेनिफिशियल। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट लेटर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट, 9, 10, टोटल 10 लेटर्स हैं। और फर्स्ट लेटर को इंटरचेंज किया है 6 लेटर के साथ, तो यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे 6th है। ओके, तो ये लेटर यहाँ पे आएगा और ये लेटर यहाँ पे जाएगा। ओके, तो इस तरह से मैं यहाँ आई लिखता हूँ और यहाँ बी लिखता हूँ। ओके, तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाला था, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं। अभी सेकंड लेटर को उन्होंने इंटरचेंज किया है 7th लेटर के साथ, तो यहाँ आएगा, ये 7th लेटर है, ये आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ सी। ये सेकंड लेटर है, ये आएगा यहाँ पे आएगा ई। ओके, ये हो गया इंटरचेंज। ठीक है, तो सिमिलरली मुझे क्या करना है, थर्ड लेटर को इंटरचेंज करना है 8th लेटर के साथ। ओके, तो यहाँ आएगा आई और यहाँ जाएगा थर्ड लेटर एन। ओके, तो फोर्थ लेटर इंटरचेंज होगा 9th लेटर के साथ, तो यहाँ आएगा ए और फोर्थ लेटर और 9th लेटर, देखो ए यहाँ पे, ई यहाँ पे। यहाँ पे 5th लेटर विल बी इंटरचेंज्ड विथ 10th लेटर। यहाँ पे ये है 5th और ये है 10th, तो ये लेटर यहाँ पे आएगा तो यल, ये लेटर यहाँ पे जाएगा तो एफ। तो ये आफ्टर रीअरेंजमेंट एक नया सीक्वेंस मिला है। सो द क्वेश्चन इज थर्ड लेटर फ्रॉम राइट एंड, तो ये है लेफ्ट एंड और ये है राइट एंड। ओके, तो यहाँ से थर्ड लेटर चाहिए मुझे, तो ये है फर्स्ट लेटर, ये है सेकंड, ये है थर्ड, तो थर्ड लेटर मुझे मिला यन। ओके, तो यहाँ देखो ऑप्शन में यन कहाँ पे है, ऑप्शन डी में लिखा है यन। ओके, सो दिस इज द माय राइट आंसर, तो इसको टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड 6th लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये जो वर्ड है इसमें क्या किया है, पोजीशन किन किन की, फर्स्ट एंड 6th लेटर की इंटरचेंज की है। सिमिलरली पोजीशन ऑफ सेकंड एंड 7th लेटर्स इंटरचेंज्ड, सेकंड लेटर को इंटरचेंज किया 7th लेटर के साथ, एंड सो ऑन, ऐसे करते गए। ठीक है, विच लेटर वुड बी 5th, तो हमें बताना है कि 5th लेटर बताना है लेफ्ट एंड से, तो ये लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड से 5th लेटर बताना है आफ्टर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब एक नया सीक्वेंस मिलने के बाद। ओके, तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, ये वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट। ओके, तो इसको मैं अगर नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट लेटर है इज इंटरचेंज्ड विथ 6th लेटर। ओके, सेकंड लेटर इंटरचेंज विथ 7th लेटर, थर्ड लेटर इंटरचेंज विथ 8th लेटर, फोर्थ विथ 9 एंड 5th विथ 10। मतलब इसका क्या है कि ये 6 के बाद जितने लेटर है वो सारे के सारे यहाँ आ जाते हैं और 5th तक जितने लेटर है वो सारे के सारे वहाँ चले जाते हैं। तो इनको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, देखो I B U T E। ओके, और फिर D I S T R। ओके, तो देखो ये फर्स्ट लेटर है, ये फर्स्ट लेटर यहाँ पे गया, 6 के जगह पे फर्स्ट लेटर आया। ये सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर आया 7th की जगह पर। ये थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर आया 8th की जगह पर। ओके, तो ये फर्स्ट लेटर है, आई जो है यहाँ पे 6th लेटर है, देखो आई जो है यहाँ पे 6th लेटर है और ये फर्स्ट लेटर है, तो फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विथ 6th। तो इस तरह से मुझे ये न्यू सीक्वेंस मिला। ओके, ये है आफ्टर री अरेंजमेंट। ओके, आफ्टर री अरेंजमेंट मुझे ये सीक्वेंस मिला। तो क्वेश्चन पूछा है विच विल बी 5th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो 5th लेटर मुझे बताना है।
तो ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। ओके, तो यहाँ से फिफ्थ, यहाँ से ये लेफ्ट हैंड है तो यहाँ से फिफ्थ। ओके, तो देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। तो मेरा फिफ्थ लेटर है ई। ओके, तो ई ऑप्शन में कहाँ दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए को टिक करना है। तो ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इफ पोजीशन ऑफ थर्ड एंड टेंथ लेटर्स इन द वर्ड, ये वर्ड दिया है हमें। ओके, डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें क्या गया? थर्ड एंड टेंथ, ये थर्ड लेटर है और देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10th लेटर है। तो इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी। ओके, मतलब सी के जगह टी को लिखा और टी के जगह सी को लिखा। ओके, आर इंटरचेंज्ड एंड लाइकवाइज पोजीशन ऑफ फोर्थ एंड सेवंथ। फोर्थ है देखो यू, ओके, एंड सेवंथ लेटर देखो 5, 6, 7 यन। इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी। ओके, मतलब क्या किया? यन के जगह यू को लिखा और यू के जगह पर यन को लिखा। ओके, द सेकंड एंड सिक्स्थ, तो सेकंड लेटर ये है और सिक्स्थ लेटर ये है, इनकी पोजीशन भी चेंज कर दी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 11th लेटर फ्रॉम राइट एंड। तो ऐसे करने के बाद मुझे राइट एंड से कौन सा लेटर मिलता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक नया अरेंजमेंट, क्या रीअरेंजमेंट के बाद लेटर्स का क्या सीक्वेंस मिलता है वो देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो D O C U M E N T A T I O N। ओके, तो क्या करना है? थर्ड लेटर को 10th लेटर के साथ इंटरचेंज करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, 13th लेटर है। ओके, D O C U M E N T A T I O N। ओके, तो सेकंड थर्ड लेटर U है। ओके, एंड 10th लेटर T है, इनको इंटरचेंज करो। बाकी ये दो लेटर ऐसे ही रखने हैं। ओके, तो पहले इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ। C के जगह पर T और T के जगह पर C। ओके, फिर क्या कहा है? फोर्थ एंड सेवंथ, फोर्थ U है और सेवंथ यन है, तो U के जगह पर यन और सेवंथ यहाँ पे देखो ये और ये U के जगह, यन के जगह U। ओके, फिर सेकंड एंड सिक्स्थ, सेकंड लेटर ये है और सिक्स्थ लेटर ये है, तो मैं O के जगह पर E को लिखता हूँ और E के जगह पर O। ओके, ठीक है, ऐसा करने के बाद ठीक है, बाकी सब लेटर्स एज इट इज़ रखने हैं हमें, बाकी सब लेटर्स के साथ कुछ नहीं करना है। तो यहाँ देखो D इज़ एज इट इज़। ओके, U की जगह पर E, C की जगह पर T, U की जगह पर N, M एज इट इज़, E के जगह पर O, N के जगह पर U, T एज इट इज़, A एज इट इज़, T के जगह पर C, फिर I, फिर O और N। ठीक है, बाकी लेटर्स को हमें एज इट इज़ रखना है, उनके साथ कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 11th लेटर फ्रॉम राइट एंड। तो देखो ये राइट एंड कहा है, तो राइट एंड ये होता है, तो इस एंड से स्टार्ट करना है हमें काउंटिंग करना, और कौन सा लेटर बताना है? 11th लेटर बताना है। ओके, तो 11th लेटर को कैसे हम कह सकते हैं? तो काउंट करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो this is my 11th letter. So 11th letter is the T. So here in option where it is written T, so in option C it is written T. Okay,
So T is my correct answer. So I have to tick the option C. Okay. तो in this way you can solve this question. तो particularly देखो इस क्वेश्चन में हमें सब लेटर्स की पोजीशन चेंज करने नहीं कहा है, ओनली 3 to 6 लेटर्स की पोजीशन हमें चेंज करनी थी, जो कि हमने यहाँ कर ली है। तो जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वैसे हमें करना है। कभी कभी सभी लेटर्स की पोजीशन चेंज करनी होती है, कभी कभी 3 लेटर्स की पोजीशन चेंज करनी होती है, कभी कभी 4 लेटर्स की। तो जैसे कहा है वैसे हमें करना है, ऐसे वर्ड्स लिख के उसको काउंट करना है। लेफ्ट हैंड से कभी काउंटिंग करनी होगी, कभी राइट हैंड से काउंटिंग करनी होगी, कभी मिडल का वर्ड हमें देखना होगा कौन सा है। तो अभी देखो यहाँ पे जो है वो ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है, ये 12, ये 13। अभी अगर यहाँ पे पूछा जाए कि मिडल लेटर कौन सा है आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो यहाँ हम आंसर दे सकते हैं। तो जबकि 13 लेटर्स है तो 6 यहाँ 6 वहाँ। ओके, तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 6 लेटर्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 6 लेटर यहाँ पर। तो ये जो लेटर है इसको कहते हैं हम मिडल लेटर। तो अगर हमें पूछा जाता विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मिडल लेटर, तो हमारा आंसर रहता यू। ओके, तो मिडल लेटर के लिए हमें ऑड नंबर ऑफ लेटर्स होना ज़रूरी है। कभी कभी इवन नंबर ऑफ लेटर्स रहते हैं तो वहाँ हमें आंसर देना है नो सच लेटर। ओके, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड 6 लेटर्स ऑफ द वर्ड, इस वर्ड में जो फर्स्ट एंड 6 लेटर है उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी। सिमिलरली पोजीशन ऑफ सेकंड एंड 7th लेटर वेयर इंटरचेंज। ओके, तो सेकंड लेटर इंटरचेंज किया 7th लेटर के साथ एंड सो ऑन। ओके, तो ऐसे करते गए। विच लेटर वुड बी 8th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 8th लेटर हमें बताना है। ठीक है, तो देखो ये वर्ड लिख लो COUNSCIOUS। ओके, तो इसको हम अगर नंबर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लेटर्स हैं। तो जो फर्स्ट लेटर है उसको इंटरचेंज किया है 6 लेटर के साथ। ओके, सेकंड लेटर है उसको इंटरचेंज किया 7th लेटर के साथ। थर्ड लेटर है उसको इंटरचेंज किया 8th, और 4th लेटर है उसको इंटरचेंज किया 9th, और 5th को इंटरचेंज किया 10th। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक के लेटर है और यहाँ से यहाँ तक, तो ये लेटर है तो यहाँ आ जाते हैं, ये लेटर यहाँ आ जाते हैं। ओके, तो देखो यहाँ CIOUS और यहाँ COUNS। ओके, तो देखो ये फर्स्ट लेटर है और C यहाँ 6 लेटर था, यहाँ I सेकंड लेटर है और O सेकंड लेटर है और I 7th लेटर है, तो O की जगह पे I आ गया। यहाँ U थर्ड लेटर है और O 8th लेटर है, तो U की जगह पे I आ गया। ओके, ये देखो N 4th लेटर है, U 9th लेटर है, तो N के जगह पर U आ गया, और S 5th लेटर है तो यहाँ 10th आ गया। तो इस तरह से हमने एक नया रीअरेंजमेंट, एक नया सीक्वेंस मिला है हमको। सो द क्वेश्चन इज विच लेटर वुड बी 8th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ओके, तो 8th लेटर चाहिए हमको लेफ्ट हैंड से। ओके, तो लेफ्ट हैंड ऑब्वियसली ये है लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से 8th लेटर, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, U is the 8th letter from left hand. Okay, तो U का आंसर इज letter U. Okay, so in this way we can solve these questions. Okay students, so thank you students, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।